This story is about the Vikram and Betal. The title is Who is the bigger sinner? ये कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है जिसका शीर्षक है ज्यादा पापी कौन। बेताल के वापस पेड़ पर लटकने के बाद दोबारा विक्रमादित्य उस पेड़ की ओर दौड़े और पेड़ पर लटके बेताल को कांधे पर लाद कर चल पड़े। बेताल ने राजा को उसका मौन तोड़वाने के लिए एक और कहानी सुनाना शुरू किया। आइए कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक नालंदा नाम की नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में राजा बिंबिसार का राज हुआ करता था। राजा को शादी करने का बड़ा मन था। एक दिन राजा ने अपने वाचाल नाम के तोते से पूछा, बताओ मेरी शादी किसके साथ होगी? तोते ने कहा, अमरावती की राजकुमारी कर्णवती से। राजा ने तोते की बात सुनने के बाद एक ज्योतिषी को बुलाकर यही सवाल पूछा। ज्योतिषी ने भी राजा को वही उत्तर दिया जो तोते ने दिया था। अमरावती की राजकुमारी को भी अपने होने वाले वर के बारे में जानने का बड़ा मन था। राजकुमारी ने अपनी मैना सुंदरी से पूछा, अरे यह बताओ मेरा विवाह किसके साथ होगा? मैना ने भी राजकुमारी को राजा बिंबिसार से शादी होने की बात बताई। इतना सुनने के बाद दोनों नगर की तरफ से शादी का न्योता एक दूसरे को भेजा गया, जो स्वीकार हो गया। इस तरह राजा बिंबिसार और राजकुमारी की शादी हो गई। शादी होने के बाद रानी अपने साथ मैना को भी लेकर आई। राजा ने अपने तोते से सुंदरी मैना की शादी करवा दी और दोनों को एक ही पिंजरे में रख दिया। एक दिन किसी बात को लेकर मैना और तोते के बीच में बहुत बहस होने लगी। मैना गुस्से में कहने लगी, पुरुष पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। फिर गुस्साए तोते ने कहा, स्त्री लालची, झूठी और हत्यारी होती है। दोनों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों से पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैना ने झट से कह दिया, महाराज, आदमी बहुत बुरे होते हैं, और फिर सीधे कहानी सुनाने लगी। सालों पहले नर्मदापुर नगरी में गोपाल दास नाम का सेठ रहता था। उस सेठ के घर शादी के कई सालों बाद एक लड़का पैदा हुआ। गोपाल दास सेठ ने उसका नाम मोहन चंद्र रखा और बड़े ही अच्छे से पालन पोषण किया। अच्छे संस्कार मिलने के बाद भी सेठ का बेटा मोहन चंद्र बड़ा होकर जुआ खेलने लगा और जुए की लत में उसने सारा पैसा जुआ खेलते हुए हार दिया। इसी बीच सेठ गोपाल दास की मौत हो गई। जुए की लत की वजह से ना तो मोहन चंद्र के पास पैसे बचे और न पैसा कमाने वाला बाप गोपाल दास। तो लड़का अपना नगर छोड़कर राजगीर नगर पहुंच गया। नए नगर पहुंचकर मोहन चंद्र की मुलाकात कर्ज देने वाले साहूकार श्याम सुंदर से हुई। लड़के ने अपने पिता के बारे में साहूकार को बताया और एक झूठी कहानी उसको सुनाई। उसने कहा कि वो जहाज लेकर बहुत बड़ा सौदा करके लौट रहा था। उसी समय समुद्र में इतना तेज तूफान आया कि जहाज वहीं डूब गया और वो बच बचाकर यहाँ पहुंचा है। इतना सुनते ही साहूकार ने उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। इसी बीच श्याम सुंदर को ख्याल आया कि सेठ का ये लड़का मेरी बेटी का अच्छा वर साबित हो सकता है। तुरंत श्याम सुंदर ने अपनी बेटी की शादी सेठ के बेटे मोहन चंद्र से कर दी। शादी के कुछ दिन बाद तक अपने दामाद का काफी सत्कार करने के बाद श्याम सुंदर ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों के साथ साहूकार श्याम सुंदर ने एक दासी को भी भेजा। रास्ते में सेठ के बेटे मोहन चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, सारे गहने मुझे दे दो, यहाँ कई लुटेरे हैं। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। जेवर मिलते ही उसने दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और अपनी पत्नी को भी कुएं में धक्का दे दिया। लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर एक राहगीर ने उसे कुएं से निकाला और उसकी जान बचाई। कुएं से निकलते ही
वो अपने पिता के पास चली गई। उसने अपने साहूकार पिता को सच्चाई नहीं बताई। उसने कहा कुछ लुटेरों ने उन्हें लूट लिया और दासी को मार दिया। साहूकार श्याम सुंदर ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति जिंदा होगा और वो कभी न कभी जरूर लौट कर आएगा। उधर मोहनचंद्र अपने नगर पहुंचकर दोबारा सारे पैसे और जेवरात जुए में हार गया। पैसे खत्म होने के बाद दोबारा उसकी हालत बहुत खराब हो गई। इससे परेशान मोहनचंद्र दोबारा साहूकार के पास चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो सामने अपनी पत्नी को खड़ा देखा। मोहनचंद्र की पत्नी भी उसे देखकर बहुत खुश हुई और मोहनचंद्र को बताया कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने अपने पिता को नहीं बताया है और कहा कि उसने एक झूठी कहानी अपने पिता को सुनाई है। फिर उसने उस झूठी कहानी के विषय में अपने पति को बताया। जैसे ही साहूकार श्याम सुंदर अपने दामाद को घर में देखता है तो वो बहुत खुश हो गया और उसका स्वागत किया। कुछ दिन साहूकार श्याम सुंदर के घर में रहने के बाद एक रात मौका देखकर सेठ का बेटा मोहनचंद्र अपनी पत्नी को मारकर उसके सारे जेवरात लेकर फरार हो गया। ये कहानी बताने के बाद मैना बोली, महाराज, ये सब होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यही वजह है कि मैं आदमियों को पापी कहती हूँ। मैना की कहानी सुनने के बाद राजा तोते से बोला, अब तुम बताओ, स्त्रियों को क्यों बुरा कह रहे थे? ये सुनते ही तोता भी कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि एक समय वो चंदेरी नगर में हरि प्रसाद नाम एक सेठ के यहाँ रहता था। उसके बेटे का नाम बलदेव था, जिसकी शादी पास ही के नगर बीजापुर के सेठ गोविंद दास की बेटी से हुई थी। शादी के बाद व्यापार करने के लिए लड़का परदेश चला गया। उसकी पत्नी गौरी उसका इंतजार बेताबी से करती थी, लेकिन 12 साल गुजर गए, वो परदेश से लौटकर नहीं आया। अपने पति का इंतजार करते हुए एक दिन गौरी ने अपनी छत से एक पुरुष को आते हुए देखा। वो उसे बेहद पसंद आया। उसने उसे अपनी सहेली के घर बुलाया और उससे बातें करने लगी और उसे रोज अपनी सहेली के घर मिलने को बुलाने लगी। अब बलदेव की पत्नी गौरी उस युवक से रोज मिलने लगी। ऐसा होते होते कुछ महीने बीत गए। इसी बीच एक दिन गौरी का पति बलदेव परदेश से लौट आया। गौरी अपने पति को देखकर परेशान हो गई। थका हारा बलदेव आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटते ही एकदम सो गया। मौका देखते ही उसकी पत्नी उस युवक से मिलने के लिए अपनी सहेली के घर चली गई। रात को गौरी को बाहर जाते हुए एक चोर ने देखा तो उसका पीछा किया। उसने देखा कि वो किसी के घर में चली गई है, मगर उसके प्रेमी की सांप की काटने की वजह से मौत हो चुकी है। जैसे ही गौरी ने उसे देखा तो उसे लगा कि वो सो रहा है। वो उसके करीब गई। उसी समय पास के पीपल के पेड़ पर बैठा एक भूत मरे हुए युवक के शरीर में घुसा और गौरी की नाक काटकर वापस पेड़ पर जाकर बैठ गया। रोते हुए गौरी अपनी सहेली के पास पहुंची और उसे पूरी कहानी बताई। सब कुछ सुनकर उसकी सहेली ने गौरी को सलाह दी कि चुपचाप अपने घर चली जाओ और जोर जोर से रोने लग जाना। जैसे ही कोई नाक के बारे में पूछे तो कह देना तुम्हारे पति ने काट दी है। लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की के पिता ने बलदेव की शिकायत वहां के राजा से कर दिया। इसके बाद सभा में सभी पेश हुए। जैसे ही राजा ने लड़की की कटी हुई नाक देखी तो गुस्से में उसके पति को सूली से लटकाने का फैसला सुना दिया। उस सभा में वो चोर भी मौजूद था, जिसने उस रात के पूरे वाकये को देखा था। राजा द्वारा सुनाई गई सजा को सुनते ही चोर बहुत दुखी हुआ। उसने किसी तरह से हिम्मत करके राजा को सारी कहानी बताई। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, तो चोर ने कहा, आप वहां चलकर देख लीजिए, भूत भी वही है और युवक की लाश भी। जब जांच की गई तो बात सच निकली। यह बताकर तोता बोला,
राजन, महिलाएं इतनी दुष्ट होती हैं। इतना कहकर बेताल राजा विक्रमादित्य से बोला, बताओ महिला और पुरुष में से ज्यादा पापी कौन? राजा कुछ देर सोचकर बोले, महिला ज्यादा पापी है। बेताल बोला, कैसे? राजा ने जवाब में कहा, विवाहित होने के बावजूद महिला की उस पराये पुरुष पर नजर थी और उसने अपने पति को धोखा दिया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य बोला, बेताल उसकी पीठ पर से उड़कर फिर से पेड़ पर जा लटका। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए और हमें एक उत्तम चरित्र को रखना चाहिए। कहानी समाप्त। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।